सुप्रभात बीवीपीएंस, कैसे हैं बच्चों। आशा करते हो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई समय पर कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि आपके यूटी सेकंड आने वाले हैं, तो उसके लिए भी सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, तो आज से हम हिंदी व्याकरण में रिविजन शुरू करेंगे। तो आज हम देखेंगे पाठ 1। तो कक्षा 1 आज हम देखेंगे व्याकरण का पाठ 1। हमारे पाठ का नाम है वर्णमाला। ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, अब फिर से हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 5 निकालेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी संख्या होती है बच्चों? हिंदी भाषा में स्वरों की 11। तो ये यहाँ पे हमें दे रखे हैं, आपकी पुस्तक में देखेंगे सभी, तो ये स्वर दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे अनार। अनार बच्चों सभी बच्चों ने खाया होगा, आपको पसंद भी होगा अनार। फिर है आ से आलू। आलू की सब्जी भी खाते हैं ना बच्चे लोग, बहुत पसंद करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं आलू की सब्जी, ठीक है। तो आ से आलू। ई से इमरती। फिर ई से ईख। ऊ से उल्लू। ये यहाँ पे उल्लू दिख रहा होगा सभी बच्चों को। फिर ऊ से ऊंट। ये क्या है? ऊंट है। री से ऋषि। ऋषि देखो, ऋषि कौन होते हैं? ऋषि तपस्या करते हैं, वन में रहते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी होती है जिनकी, लंबे लंबे बाल होते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये ऋषि है। फिर ए से एड़ी। आई से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। तो ये हमारे स्वर हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। सभी बच्चे पेज नंबर 6 निकालेंगे। तो ये अभी हमने देखे स्वर, ये सभी स्वर कहलाते हैं। विशेष। स्वर बोलते समय वायु मुख से बाहर निकलती है। जब हम स्वर बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है ना। स्वर तथा मात्रा। अब हम देखेंगे स्वर और मात्रा। जैसे अ है, ऐसे अनार, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर है आ। आ की मात्रा किस तरह से लिखते हैं बच्चों? सभी बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। ये यहाँ पे आ की मात्रा इस तरह से। फिर रस्व ई है। ये क्या है? ई। इसे क्या कहेंगे हम? रस्व ई कहते हैं या छोटी ई भी कहते हैं। तो इसकी मात्रा हम इस तरह से लगाएंगे, ये ई की मात्रा है। फिर दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी बच्चों, ये है दीर्घ ई की मात्रा, इस तरह से लगाएंगे। ऊ से उल्लू। ये क्या है? रस्व ऊ है। रस्व ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं हम। फिर है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। फिर री से ऋषि। ऋषि को हम री कैसे लिखेंगे हम? तो इस तरह से, ये री, ये व्यंजन के नीचे लिखते हैं हम, ठीक है, ये री। फिर ए से एड़ी। तो ए, ये ए की मात्रा है, इसे हम कहाँ पे लगाते हैं? इसे हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। फिर आई। आई से ऐनक। फिर ओ से क्या है? ये ओखली। फिर औ से क्या है? औरत है। ये क्या है? औ से औरत है, ठीक है। अब हिंदी भाषा में अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अक्षर को बोलने में अ स्वर अवश्य आता है। जैसे ग, ख, ग, घ आदि। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जब भी हम कोई अक्षर बोलते हैं तो उसमें अ हमें सुनाई देता है। जैसे क में अ सुनाई देता है ना। फिर ख में भी अ सुनाई देता है। फिर ग में भी अ सुनाई दे रहा है। घ, तो इस तरह से अक्षर में अ सुनाई देता है। अब आगे हम देखेंगे अयोगवा, ठीक है। अयोगवा, तो ये अंग। अयोगवा किसे कहते हैं? तो ये अयोगवा है क्या? अंग। अंग से अंगूर, ठीक है, ये अंग। इसे हम क्या बोलेंगे? अंग। अ के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है तो इसको हम अंग बोलेंगे। और ये क्या है? अंग से अंगूर। और ये अह है, अह को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे अह, ठीक है। अ के आगे
दो बिंदी लगी हुई है ना ये दो, तो इसको हम बोलेंगे अह। आज हमने ये जो देखे ये क्या थे, ये स्वर थे और ये इनकी मात्राएं थी। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर की मात्रा को किस तरह से लिखा जाता है।